गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के रिवीजन टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए एनर्जी सोर्स का होना फर्स्ट रिक्वायरमेंट रखता है और एनर्जी सोर्स में एकमात्र जो सनलाइट है या इंसोलेशन है, यही हमारे लिए एनर्जी सोर्स का काम करती है। जो सौर ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में ग्राउंड पे हमें प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ये प्राप्त होती है और यह विकिरण जो ईएमआर के रूप में आती हैं, ये प्रकाश तरंगों की भांति धरातल पे पहुंचती हैं, सीधी दिशा में गमन करती हैं। इनकी जो स्पीड है वो भी प्रकाश तरंगों की जितनी होती है, इसलिए लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, उन्हें हम विद्युत चुंबकीय विकिरण का नाम देते हैं। विद्युत चुंबकीय, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड पाए जाते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम दिया है। लेकिन ये रेडिएशन अकेली एक रेडिएशन न होकर के अलग अलग तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ की तरंगें होती हैं। इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की तरंग आती हैं या जो किरण आती है, वह एक न होकर के उनका एक पुंज होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है। इस प्रकार से जो समूहों में विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्यों की जो तरंगें आती हैं, उन्हीं को हम ईएमआर स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के नाम से जानते हैं। धरातल पर जो पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं धरातल पे, वायुमंडल में, ये अलग अलग लंबाई की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं, उनके साथ में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, जैसे अवशोषण करना, परावर्तन करना। ये सभी धरातलीय और वायुमंडलीय जो लक्षण हैं, उनकी विभिन्नता, जो विशेषताएं हैं, ये तरंग दैर्ध्य की लंबाई की विभिन्नता के ऊपर निर्भर करती हैं। इन्हीं के परावर्तन और अवशोषण के आधार पे ही हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रंग हैं या उनकी चमक है, वो दिखाई पड़ती है। तो रंग रूप संबंधी जो विशेषताएं हैं, वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, इसके ऊपर निर्भर करती है। जो हमारा वर्णक्रम है, इसके अंदर हम तरंग दैर्ध्य के अनुसार इनको व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं, जैसे लघु तरंग दैर्ध्य से दीर्घ तरंग दैर्ध्य की ओर, या हम कह सकते हैं शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव्स की ओर, या लॉन्ग वेव से शॉर्ट वेव्स की ओर। इनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाता है। यहाँ जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, शॉर्ट वेव जैसे गामा किरणें हैं, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें हैं, इन्हीं से लेकर के हम लॉन्ग वेव जैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, यहाँ इस प्रकार की तरंगों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव की ओर। इसी प्रकार इसको अगर रिवर्स में लिख दिया जाए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेंज, फिर पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा रे, इस प्रकार से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है लॉन्ग वेव टू शॉर्ट वेव्स। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो समूह है या स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में। जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम है, इसको बच्चों दो भागों में बांटा जाता है। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम को दो भागों में बांट के हम स्टडी करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आता है जिसको बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड सेकंड पार्ट आता है इसका इनविजिबल स्पेक्ट्रम। दो भागों में बांट के इसको स्टडी किया जाता है, दृश्य वर्णक्रम और अदृश्य वर्णक्रम। जैसा इसका नाम से ही हमें नजर आता है, दृश्य वर्णक्रम जो हमारा स्पेक्ट्रम है, उसका वह भाग जो हम आँखों से देख सकते हैं, अर्थात वह भाग जिसके द्वारा हमारी आँखें वो ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं, उनको विभेदन करने में आसानी होती है, तो वो भाग जो है उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और इनविजिबल स्पेक्ट्रम अदृश्य भाग। इसके अलावा, दृश्य भाग के अलावा स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा भाग और रह जाता है, जो ना तो हमें आंखों से दिखाई देता है और ना ही दूसरे पदार्थों को देखने में हमारी किसी प्रकार की सहायता कर पाता है। उसको हम अदृश्य वर्णक्रम कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं दृश्य वर्णक्रम। इस वर्णक्रम में, इस एनर्जी के रीजन के अंदर, बैंगनी कलर से लेकर के नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल रंग, यानी कि हमारे सभी जो कलर्स हैं वो इसी के अंदर सम्मिलित होते हैं। अगर इनको हम प्राइमरी कलर के अकॉर्डिंग बांटें तो नीला, हरा और लाल, हम इनको 3 प्राइमरी कलर्स के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। और ये
तीनों जो हैं ये अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लगभग 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच व्यवस्थित हैं, या हम इसको कह सकते हैं 0.3 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। ये इनके बीच की जो रेंज है यही हमारी आँखों के देखने की अक्षमता है। हमारी आँखें 0.3 से कम वेवलेंथ को नहीं देख सकती और 0.7 से बड़ी वेवलेंथ को, या हम कहें तो हमारी आँखें जो हैं नीले रंग के बाद देखने में कठिनाई महसूस करती हैं और लाल रंग के बाद भी उनको कठिनाई महसूस होती है। तो इसीलिए इस भाग को हमने कहा है दृश्य वर्णक्रम। लाल रंग के बाद आता है इंफ्रारेड, यानी जिसको प्रलाल कहा जाता है। ये लंबी तरंगें होती हैं लेकिन हमें आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, ये हमें आँखों से देखने में इनकी भी कठिनाई महसूस होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये देखिए ये एक प्रकार से हमारा एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का डायग्राम बना रखा है यहाँ पर। हम स्पेक्ट्रम के डायग्राम के अंदर इसके पार्ट को देखें तो हमें साफ साफ पता लग जाता है कि कहाँ कौन सी रेंज और किस रेंज के अंतर्गत इसको आइडेंटिफाई किया गया है। मैं यहाँ से एक पार्ट चूज करता हूँ इसका। देखिए बच्चों, ये जो हैं गामा रे है, यहाँ गामा रे, देन एक्स रे, देन अल्ट्रावायलेट रे, फिर यहाँ विजिबल स्पेक्ट्रम, ये पार्ट नज़र आ रहा है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है इन भागों में यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, या मैं यहाँ कहूँ कि इस पार्ट से इस पार्ट तक का है। विजिबल के में रेड कलर के बाद आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में आगे आती हैं माइक्रोवेव्स, रडार और टीवी की तरंगें, रेडियो टीवी की जो तरंगें हैं वो इनके अंदर आती हैं। इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये शॉर्ट वेव्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट वेव्स हैं, धीरे धीरे ये लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होती जा रही हैं। तो शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव की ओर हमारे जो व्यवस्थित क्रम है यही हमारा एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। इस स्पेक्ट्रम में ये अलग अलग कलर्स हैं जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, तो उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। केवल यही विजिबल स्पेक्ट्रम है। इस विजिबल स्पेक्ट्रम से पहले, या हम कहें 0.3 माइक्रोमीटर से पहले की रेडिएशन और 0.7 माइक्रोमीटर के बाद की रेडिएशन, ये दोनों ही भाग, ये पहले का भाग जिसके अंदर गामा रे, एक्स रे और अल्ट्रावायलेट रे, गामा, एक्स और अल्ट्रावायलेट ये पार्ट आता है इसके अंतर्गत, संपूर्ण भाग ये क्षेत्र, और फिर बाद का ये बड़ा भाग। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये पार्ट हमारे स्पेक्ट्रम का बन जाता है अदृश्य भाग, इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का डिटेल पार्ट है जो यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। हम इनमें से इन पार्ट को देख सकते हैं, हमें आँखों से बड़े स्पष्ट तौर पे जो अनुभव दिखाई पड़ते हैं वो ये दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद हमें काफ़ी जोर देने पर बाद में हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, तो वो ये पड़ता है, और कुछ भाग यहाँ का भी हमें दिखाई पड़ता है, नियर इंफ्रारेड भी। इसके बाद आता है हमारे सामने अदृश्य वर्णक्रम। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के जो भाग आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें अदृश्य वर्णक्रम कहा जाता है। अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में लाल रंग से बड़ी वेवलेंथ तथा बैंगनी रंग से छोटी वेवलेंथ जो हैं वो इसमें सम्मिलित की जाती हैं। लाल रंग से बड़ी वेवलेंथ की तरंगों को वर्णक्रम प्रदेश में अवरक्त क्षेत्र यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के नाम से इनको जाना जाता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम व रेडियो क्षेत्र यानी रेडियो स्पेक्ट्रम आते हैं। बैंगनी रंग से छोटी तरंगदैर्ध्य के वर्णक्रम प्रदेश में पराबैंगनी, एक्सरे और गामा रीजन, गामा रे जो हैं इनके रीजन हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये इनकी यूनिट मेजरमेंट कर रखी है कि इसकी इकाई को मापने में जो हम अंगस्ट्रम की बात करते हैं, अंगस्ट्रम कितनी अंगस्ट्रम के बराबर है। गामा तरंग की तरंगदैर्ध्य जो है वो 0.03 अंगस्ट्रम से कम होती है। गामा तरंगों के बाद एक्सरे आती हैं जिनकी तरंगदैर्ध्य 0.6 से 100 एंगस्ट्रम तक होती है। और एक्स तरंगें दो प्रकार की होती हैं जिन्हें क्रमशः हार्ड एंड सॉफ्ट एक्स रे के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है।
तो इस प्रकार से ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक बनता है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। आगे का जो हमारा थर्ड यूनिट का कंप्लीट जो पार्ट आता है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। पहले हमें EMR स्पेक्ट्रम इनके बारे में आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, देन हम बात करेंगे फिर एनर्जी इंट्रैक्शन, अर्थ सरफेस, एनर्जी इंट्रैक्शन, एटमॉस्फेयर, या हम कहें तो रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस के बारे में। तो हमारा ये जो टॉपिक है जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, ये हमारा पहले क्लियर होना चाहिए, देन उसके बाद में हम बात करेंगे तो आगे के जो टॉपिक है हमारे जितने भी हैं वो हमें क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये आपके रिवीजन के टॉपिक में आप अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें मैसेज में या हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के ज़रूर भेजें। और बच्चों अभी जैसे थोड़ा सा छूट मिली हुई है लॉकडाउन में, लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ रही है। ख़ास तौर पे वो जब आप देख पा रहे हैं कि कैसे ग्रीन जोन है वो भी ऑरेंज में, ऑरेंज है वो रेड में तब्दील होती जा रही हैं, तो आप लोग अननेसेसरी तरीके से अपने घर से बाहर न निकलें, अपने घर पे रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें और अपने घर वालों को और दूसरों का भी ध्यान रखें, उन्हें भी बिना वजह घर से बाहर न जाने दें। थैंक यू सो मच।